गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ेंगे। मेंडल का तीसरा नियम है आनुवंशिकी का, जो मेंडल ने द्विसंकर संकरण के आधार पर दिया था। द्विसंकर संकरण क्या होता है? जब दो जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम एक साथ करते हैं तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। इस नियम के अनुसार मेंडल ने यह बताया कि यदि हम संकरण करवाते हैं, यानी कि दो जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों की वंशागति का अगर एक साथ अध्ययन करते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होते हैं। दोनों ही लक्षणों के जो गुण प्रभावी हैं केवल वही प्रकट होते हैं। परंतु यदि हम द्वितीय पीढ़ी तक इनकी वंशागति का अध्ययन करें तो इसमें दोनों ही लक्षणों के दोनों ही प्रकार के प्रभाव अलग अलग रूप से अपनी वंशागति प्रदर्शित करते हैं। यानी कि प्रभावी और अप्रभावी गुण चाहे वो कोई भी हो, दोनों ही लक्षणों के प्रभावी और अप्रभावी गुण अलग अलग प्रकार से अपनी वंशागति करते हैं। अप्रभावी लक्षण के साथ प्रभावी लक्षण जा रहा है तो कहीं प्रभावी लक्षण के साथ अप्रभावी लक्षण जा रहा है। इन दोनों लक्षणों का यदि हम प्रथम पीढ़ी तक अध्ययन करें तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परंतु यदि हम इसे द्वितीय पीढ़ी तक ऐसे ही निषेचन की प्रक्रिया से गुजारें तो ये दोनों लक्षण जो हैं, ये लक्षण और ये लक्षण, ये लक्षण, ये दोनों और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपनी वंशागति प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी स्वतंत्रता दिखाते हैं। एक लक्षण यानी कि लंबा या बौना वो एक लक्षण है, और जैसे गोल बीज, झुर्रीदार बीज, ये बीज का लक्षण है और लंबाई के लक्षण जैसे हैं, वैसे ही ये बीज के लक्षण है। ये बीज का पीला रंग है और ये राउंड शेप है, गोल, और ये बीज के हरे रंग के लिए है और ये झुर्रीदार को प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो लक्षण हैं, बीज का रंग और बीज का आकार, ये अलग अलग प्रकार से अपनी वंशागति प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते और स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते हैं। इसीलिए इस नियम को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, क्योंकि ये चले तो थे एक साथ, पहली पीढ़ी तक एक साथ चले, लेकिन आगे जा कर के ये अपना रास्ता खुद तय करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आइए इसका हम ये जो डायग्राम है ये समझ लें। कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये हैं पीले और गोल बीज के लक्षण। ये पीला, ये गोल बीज, और हरे व झुर्रीदार बीज यानी कि वाई वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो अगर हम इनके युग्मक बनाएं तो इनमें से हम 50-50% भाग लेंगे और पर परागण कराएंगे, प्रथम पीढ़ी प्राप्त करेंगे। उसमें हमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हो गए। इस पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, क्योंकि हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है। लेकिन यदि हम F2 पीढ़ी तक इसमें स्वपरागण करवाएं तो युग्मक हम ऐसे बनाएंगे, ये हमें इस प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं जब हम इन चारों को अलग अलग प्रकार से एक साथ रखेंगे। दोनों लक्षण 4 प्रकार से एक दूसरे के साथ सेट हो रहे हैं। वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम मेल और फीमेल में, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक हमें इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तब हमें ये प्रकार के लक्षण ऑफ स्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं। ये आपके लिए
आपको टास्क दिया जा रहा है, होमवर्क है कि आप इसमें ये बता के भेजोगे हमें कि ये लक्षण कौन सा है, ये किस प्रकार के लक्षण इसमें प्रकट हो रहे हैं। जैसे ये पीला और गोल बीज वाला है, और आपको इसमें तीनों नियम याद रखने होंगे कि जो अप्रभावी गुण होता है वो जब सेम युग्म विकल्पी के साथ होता है, जब वो युग्म में होता है, जोड़े में होता है, तब वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि जब वो समयुग्मज अवस्था में होता है अप्रभावी गुण, तब वो प्रकट होता है। तो ये क्या हुआ, हरे तथा झुर्रीदार बीज हैं। लेकिन यहाँ पर हरे और ये गुण प्रभावी दिख रहा है, ये लाल बीज, गोल बीज हैं, सॉरी। तो आप इसे आप लिख के भेजोगे मुझे, अपना होमवर्क करके भेजेंगे आप मुझे। तो इसमें आपको बता दें कि इसका अगर बाहरी रूप से हम लक्षण पर रूप देखेंगे तो वो होगा 9:3:1, यानी कि इस प्रकार के पौधे आपको बाहर से देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि हम उसकी जीनी संरचना देखें, शुद्ध रूप में देखें, तो वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे, 1:2:4:1:2:1:1:1। तो इस नियम का कंक्लूजन ये निकलता है कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई लंबाई को प्रभावित करने वाला गुण है और वहीं बीज का रंग निर्धारित करने वाले गुण का अगर हम साथ साथ अध्ययन करें तो लंबाई वाले लक्षण अपने आप प्रकट होंगे अलग, और बीज के आकार, उसका रंग या पत्तियों का आकार, पत्तियों का रंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो अलग से प्रभावित होंगी। तो एक लक्षण के लिए जो भी युग्म विकल्पी हैं, वो दूसरे लक्षण के लिए जो भी युग्म विकल्पी होते हैं उनको कोई भी तरीके से प्रभावित नहीं कर पाते द्वितीय पीढ़ी में। ये द्विसंकर संकरण का बताया हुआ निष्कर्ष है। तो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।